दोस्तों अगर आपका भी सपना दिल्ली CM3 स्कूलों में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको पेपर पास करना पड़ेगा और पास करने के लिए आपको पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे आने वाले, किस टाइप के होंगे। तो आज की वीडियो क्लास 6ठी CM3 एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए है। तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो क्लास ग्रुप में। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आने वाली आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, फिर पूरा पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि OMR शीट बेस्ड पेपर होगा। एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर का होगा। 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में होगा कि हिंदी मीडियम में, तो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर कोई सवाल गलत भी हो जाता है तो इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इस तरीके का पेपर होगा। 15 नंबर हिंदी के, 15 नंबर इंग्लिश के, 15 नंबर जनरल अवेयरनेस के, और यहाँ पर मेंटल एबिलिटी 25 नंबर का और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 30 नंबर, टोटल 100 नंबर का होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन सबसे पहले है हिंदी, ठीक है। तो मैं बड़ा हिंदी दिखा देता हूँ। भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए भाई। 500 से 1000 के बीच में लाइक होने चाहिए। देखते कितने लाइक कर पाते हैं। और आप हमारी वीडियो को किस स्कूल से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको 7वीं और 8वीं का पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको 7वीं और 8वीं क्लास का मिल जाएगा। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपको पेपर पहुँच जाएगा। 5 नंबर आपको एक पैसेज दिया होगा गद्यांश, और इस पे आधारित 5 सवाल होंगे। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश पढ़ लेते हैं। पढ़ाई जीवन में बहुत आवश्यक है। यह न केवल हमें ज्ञान देती है बल्कि हमारे व्यवहार और सोच को भी सुधारती है। पढ़ाई से हम अच्छे बुरे का भेद जान पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। शिक्षा ही इंसान को सच्चे अर्थों में इंसान बनाती है, ठीक है। ये छोटा सा पैसेज है। अब लिखा पढ़ाई हमें क्या देती है, तो भैया पढ़ाई हमें ज्ञान देती है, ठीक है। ये आप यहाँ से आंसर मैच कर लीजिए। ऊपर भी आया है पढ़ाई से हमें किसका भेद जान पाते हैं हम, तो पढ़ाई से हम जो है वो अच्छे और बुरे का भेद जान पाते हैं। बी ऑप्शन है, आपको एक टिक करना, गोला लगाना। 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से एक को टिक करना। शिक्षा हमें किस रूप में डालती है, तो शिक्षा हमें इंसान के रूप में डालती है भाई। मशीन नहीं, इंसान, पशु भी नहीं, बच्चा भी नहीं। पढ़ाई का मुख्य लाभ क्या होता है, तो पढ़ाई का मुख्य लाभ है सफलता प्राप्त करना, ठीक है। पढ़ाई से क्या होता है, हम सफल होते हैं, हर फील्ड में सफल होते हैं। उसके बाद शिक्षा का समानार्थी, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची, तो शिक्षा का पर्यायवाची है विद्या, ठीक है। विद्या मतलब शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा भी एजुकेशन है। अब 6ठा क्वेश्चन आपको नॉर्मल है। कमल शब्द का लिंग बदलो, तो कमल शब्द किस लिंग का है, तो कमल शब्द आपका है वो पुल्लिंग है, ठीक है। कैसे भैया, आप कहते हैं कमल खिलता है, कमल खिलती नहीं है, कमल खिलता है, पुल्लिंग है। उसके बाद 7वां है, सुंदर शब्द किस वाक्यांश में विशेषण है, तो वह सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन एज ए विशेषण आपको ये सुंदर शब्द पहले वाले में हुआ, सुंदर फूल खिले, ठीक है। फूल कैसे सुंदर है। अगला है राम खेल रहा, वाक्य में क्रिया कौन सी हो रही है, तो भाई क्रिया है खेल, ठीक है। कौन सी है, खेल क्रिया है। उसके बाद आप अगला देखेंगे तो अगला यहाँ पे 8वां है। 9वां हम यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर देखते हैं, और ये है 9वां क्वेश्चन, मधुर का विलोम क्या होगा भाई, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पे मिस प्रिंट भी सवाल मिलेंगे, लेकिन मधुर मतलब मीठा, तो खट्टा मीठा होता है ना, तो वैसे तो मधुर का होता है ठीक है कड़वा, मीठे का कड़वा होता है। वैसे मीठा का कड़वा होता है, ये सवाल गलत है, बट क्या करें, ये आपका जो है खट्टा ही आपके उसके अकॉर्डिंग खट्टा मीठा होता है ना, वैसे मधुर का तिक्त होना चाहिए, ठीक है। मीठे का खट्टा होता है,
लेकिन मधुर का तिक्त यानी कि कड़वा, सॉरी। बच्चे पढ़ रहे हैं, वाक्य में बच्चे कौन सा पद है? तो बच्चे कौन है भाई? बच्चे हैं आपका संज्ञा, सॉरी, बच्चे पढ़ रहे हैं, वाक्य में बच्चे कौन सा पद है? तो बच्चे जो है आपका ये संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद अगला है पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। पुस्तक पढ़ सकते हैं हम, रामायण पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, सकर्मक क्रिया। उसके बाद 12वां है पानी पीना जीवन के लिए आवश्यक है। यह कौन सा वाक्य है? पानी पीना जीवन के लिए आवश्यक है, तो यह विधानवाचक है। भाई आपको अगर हिंदी के ये सारे टॉपिक पढ़ने समझने, तो हमारे चैनल पे प्रॉपर वीडियो डाला है। वाक्य की पहचान कर सकते हैं आप, जो है विलोम शब्द समझ सकते हैं कैसे ढूंढने, लिंग बदलो, तो ये विधान है। फूल शब्द का बहुवचन, तो फूल शब्द का होता फूलों, है ना। फूलों में सज रही है श्री वृंदावन विहारी। फूल का फूलों, सूरज में कितनी मात्राएं हैं? सूरज में मात्राएं भाई, एक तो सा में है ऊ की मात्रा, दूसरा र में है अ, और तीसरा ज में है अ, तो टोटल कितने हो गए? 3। इसका मतलब है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 15वां सवाल है जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? अगर आपको वाक्य समझने हैं तो हमारे चैनल पे प्रॉपर वीडियो डाली है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क कर लो, मैं आपको पर्सनली वीडियो भेज दूंगा। लेकिन फ़िलहाल CM श्री स्कूलों में एडमिशन लेना है तो आपको तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो जहाँ पे जो शब्द से स्टार्ट होता है वो आपका मिश्र वाक्य में बदल जाता है, हो जाता, मतलब बदलता नहीं है। अब अगला जो है हमारे पास इंग्लिश है, तो 16 से 30 तक एक पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर 16 to 20। हाँ, 16 से 20 तक। वंस देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। एक कौवे की कहानी है जो पानी ढूंढता है। एट लास्ट ही सा ए pot of little water in it. He picked up some pebbles and dropped them into the pot. The water rose up and the crow drank it happily. तो जो कौवा है वो प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, उसे फिर घड़ा दिखा, घड़े में पानी कम था, उसने कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पिया और वो बड़ा खुश हो गया। अब सवाल आपके, व्हाट वाज द क्रू सर्चिंग फॉर? भाई जो कौवा है वो क्या ढूंढ रहा था? फूड, वाटर, पीपल, तो वो क्या ढूंढ रहा था आपका? यस, वाटर ढूंढ रहा था, पानी, ठीक है। उसके बाद है वेयर डिड द क्रो फाइंड वाटर? उसे पानी कहाँ मिला? तो पानी कहाँ मिला? इन ए पॉट। कहाँ मिला पानी? इन ए पॉट, एक घड़े में। व्हाट डिड द क्रो ड्रॉप इनटू द पॉट? उसने पॉट में क्या डाले? तो पेबल डाले उसने, कंकड़ पत्थर डाले, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन है। उसके बाद आपको व्हाट हैपेंड व्हेन द क्रो ड्रॉप्ड पेबल? जब उसने उसमें कंकड़ डाले, पत्थर डाले, तो क्या हुआ? पानी ऊपर आने लगा, तो क्या? वाटर रोज अप, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद आप जाएंगे आगे, हाउ डिड द क्रो फील आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर? भाई कैसा फील हुआ उसे पानी पीने के बाद? तो दुखी और गुस्सा तो हुआ नहीं होगा, वो जो है खुश हो गया, हैप्पी, ठीक है। उसके बाद 21 से ग्रामर के सवाल आ जाते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल चिल्ड, चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चाइल्ड सिंगुलर नंबर है, चाइल्ड का प्लूरल बहुवचन होता है चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रंस होता है ना। उसके बाद आएगा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना आपको, ही गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे आएगा ही के साथ इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22वें के बाद हम 23वें पे चलते हैं। आपको जो पेपर आएगा CM श्री का वो इसी टाइप का आएगा, ठीक है। ध्यान से जब पेपर देख लो पहले फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अभी कम से कम 8-10 दिन बचे, तो 10 दिन में बढ़िया तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, बढ़िया एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब,
आपको सही वर्ब चूज करना है। सी वेरी टॉल, सी वेरी टॉल, वह लंबी है, इज, सी के बाद आएगा इज, सी इज वेरी टॉल। अपोजिट ऑफ बिग इज, भाई अपोजिट यानी कि विलोम बताना है बिग का, बिग मतलब बड़ा, तो इसका अपोजिट क्या होता है, स्मॉल छोटा, है ना। द सन राइज इन द ईस्ट, विच पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईस्ट, तो जो ईस्ट है वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आएगा, तो ईस्ट और वेस्ट सारे क्या आपके नाउन है। 25 सवाल। 26वां देखो, फिल द ब्लैंक, फिल द ब्लैंक, आपको ब्लैंक फिल करना है। देयर आर मैनी, अच्छा बहुत सारे बच्चे करेंगे बाइलिंगुअल, ये तो हिंदी में इंग्लिश में क्यों है, तो हिंदी वाला पेपर सिर्फ हिंदी में होगा, इंग्लिश वाला पेपर वो इंग्लिश में होगा, बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। देयर आर मैनी इन द गार्डन, तो देयर आर मैनी फ्लावर्स, तो ये ऑप्शन आपका रहेगा फ्लावर्स यानी कि बी ऑप्शन है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो आपको सही स्पेलिंग कौन सी है, तो एक बार देखो सारे सेम से लग रहे हैं, मैंने भी एक बार देखा तो मुझे भी सेम सा लगा, बट स्पेलिंग होता है इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT। अब मैंने क्या करा जल्दबाजी में, मुझे भी लगा कि शायद ये वाला आंसर सही है, नहीं कौन सा, ये वाला, बट ये देखो M पहले आ गया एन बाद में आ गया, इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर है, इन्वायरमेंट यानी कि सी वाला ENVIRONMENT, ठीक है। अगला है चेंज इनटू पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में चेंज करना है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप इसे पास्ट टेंस में कैसे करेंगे, मैं स्कूल गया, तो क्या लिखेंगे, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। 29वां देखो, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ए ऑनेस्ट, है ना, तो यहाँ पे है ही इज द ऑनेस्ट मैन, ही इज ए ऑनेस्ट मैन, ये आना चाहिए। हाँ क्या लगता है आपको, द आना चाहिए, आना चाहिए। वह एक ईमानदार आदमी है, तो वह एक ईमानदार आदमी है, ही इज़ ए ऑनेस्ट। बाकी आपको डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम, अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन करें कि आप कौन से स्कूल से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, भाई सही सेंटेंस कौन सा है, सी डू हर होमवर्क, सी डज हर होमवर्क, सी डिड हर होमवर्क, या सी डूइंग होमवर्क। अब थोड़ा सेम सा लग रहा है, ठीक है। मैंने भी आपके सर से नज़र से पेपर देखा है, थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट में रहे तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, बट सी डज हर होमवर्क, जहाँ तक मैंने समझा कि सी डज हर होमवर्क, ये है 30। अब हम चलेंगे 31 पे, जो कि आपका आता है जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जानकारी। मनुष्य के शरीर में कितनी इंद्रियां होती है, अब ये देखो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। हाउ मैनी सेंस आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, टोटल हमारी जो है इंद्रियां 5 हैं, ठीक है। आँख कान नाक। दूध में कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो दूध क्यों पीते हैं भाई, कैल्शियम के लिए, तो दूध में आपको मिलता है कैल्शियम, दूध में कैल्शियम के लिए। अगला है संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है, व्हाट इज द फीचर ऑफ ज्वाइंट फैमिली, तो ज्वाइंट फैमिली कौन सी होती है, लिविंग अलोन, जो अलग रहते हैं, ऑल मेंबर लिव टुगेदर, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे ऑल मेंबर लिव टुगेदर यानी कि सारे मेंबर जहाँ पे साथ में रहते हैं उसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये ऑप्शन है, ये सारे इंग्लिश में, आपको लेकिन जो पेपर आएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, तो पेपर में आपको हिंदी में भी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं भाई, 15 अगस्त को, सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत गंगा किस प्रकार की नदी है, तो जो भारत गंगा है वो किस प्रकार की नदी है, तो ये हम इसे बोलेंगे हॉली रिवर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन आएगा बी, हॉली रिवर, पवित्र नदी है। मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे,
तो जो मिल्खा सिंह थे वो थे आपके एथलेटिक्स, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह है आपका मून, चंद्रमा। उसके बाद देखो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? हाँ, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 39 यहाँ पे है आपको, तो देखेंगे एक बार। अगला सवाल है नीम का पेड़ किस कारण औषधीय माना जाता है? जो नीम का पेड़ है वो क्यों आखिर दवाइयों वाला पेड़ माना जाता है, औषधीय पेड़? तो ये हैं इट्स बार्क एंड लीव्स, इसके जो छाल हैं और उसकी जो पत्तियां हैं वो काम आती है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो ये पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन बनाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल, ठीक है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण क्यों होता है सबसे ज़्यादा? स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज, तो गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से जो स्मोक, धुआं, उससे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रयान 3 मिशन किस ग्रह उपग्रह से जुड़ा हुआ है? चंद्रयान, जैसे कि आप नाम से जान रहे हो, चंद्र का मतलब चंद्रमा, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि आपका मून ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को भाई बापू के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन, ठीक है, राष्ट्रपिता। तो ये हमारे हो गए हैं 45, यानी कि 15 या 45। अब 46वां हमारा आ जाएगा रीजनिंग। रीजनिंग के सवाल आएंगे, बहुत तगड़े सवाल, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में मिल रहा है, लेकिन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। यहाँ पे जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है, मतलब जो सैम्पल पेपर है वो इंग्लिश में आ गया, बट ये हिंदी में भी आएगा, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से अलग कौन सा है? मैंगो, एप्पल, बनाना और पोटैटो। तो कौन सा लगा भाई? आम, एप्पल, सेब, बनाना, ये तीनों फल हैं, लेकिन जो पोटैटो है वो सब्जी भी है, तो इसलिए आपका जो अलग कौन सा? ऑड, पोटैटो। यस, इफ ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर 3 है, देन वैल्यू ऑफ कैट, तो कैट की वैल्यू क्या होगी? तो भाई इस तरह से आप गिनेंगे, तो सी को 1 है, सी को 3, ए को ए, तो टी को कितना होता है? टी का होता है 20, तो इस तरह से कितना होगा? 20 और 3 23 और 1 24, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। कैसे भाई, एक बार दोबारा बताता हूँ। सी का मतलब क्या है? 3 कर दिया, उसके बाद ए बीच में, ए का मतलब कितना है? 1 + 1, उसके बाद टी कितना होता है? टी होता है 20, तो कितना हो गया? 20 और 1 21 3 24, ठीक है। ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद हैं एक सीरीज है, वहाँ पे मिसिंग वर्ड है बीच में, इसको आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। एक बार देखो किस फॉर्मेट में। रीजनिंग के सवालों की प्रैक्टिस हमारे चैनल पर डाली है, क्या है? 2 4 8 16 और क्या फिर 64। तो देखो 2 का कनेक्शन 4 से क्या है? 2 प्लस हो रहे हैं, फिर यहाँ पे 4 प्लस हो गए, यहाँ पे 8 प्लस हो गए, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, तो यहाँ पे आएगा 32, 32 दूना 64, ठीक है। एक फॉर्मेट बना होता है, सीरियल बना होता है, उसको आपको पकड़ना होगा। अब यहाँ पर ये जो सवाल है, ये इफ़ रैम बराबर 27 देन रेट बराबर क्या होगा? अगर रैम को हम 27 लिखेंगे तो रेट को क्या लिखेंगे? अब ये आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना। हालांकि मुझे ये थोड़ा सा सवाल मिसिंग लगा, यानी कि ये सवाल मुझे रॉन्ग लगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है सवाल में। कई बार कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं होता, तो वो भी आ जाता है। विच इज डिफरेंट, अब यहाँ पे डिफरेंट देखो, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, राइट है, अलग कौन है भाई? इनमें अलग कौन है? तैयारी करनी है ना CM श्री की, तो ये अलग है, राइट, यानी कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट होना चाहिए, वो राइट आ गया। इफ प्लस मीन इनटू माइनस मीन डिवाइड देन
12 माइनस 3 प्लस 2 कितना होगा? आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे 12, फिर हम लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे 2। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्लस का मतलब होता है इंटू, तो 3 और 2 के बीच में प्लस है यानी कि ये इंटू हो जाएगा। एंड माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो ये माइनस को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब आप आंसर करो। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड क्या होगा? अगर हम इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगला, आप जरूर जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये हैं 7, 14, 28, 56, और यहाँ पे क्या नंबर आएगा? तो देखो भाई क्या सीक्वेंस है। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 100, 112, तो ये आंसर आएगा आपका सी 112। चूज द ऑड नंबर, ऑड वन, तो इसमें ऑड जोड़ना है आपको। अलग कौन है? रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। तो इन सब में आप देखोगे तो एंगल होते हैं। देखो रेक्टेंगल में भी एंगल होते हैं, स्क्वायर में भी एंगल होते हैं, ट्रायंगल में भी एंगल होते हैं, लेकिन सर्कल क्या गोल होता है, इसमें कोई एंगल नहीं होता। तो अलग क्या है आपका? सर्कल है। आगे देखो, इफ इन ए कोड कैट बराबर DVU देन डॉग बराबर क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं। कैट का मतलब होता है DVU, मतलब C का मतलब D, A का मतलब B, T का मतलब U। कैसे? C के बाद क्या आता है? D, यानी कि +1 है इसमें सब में, +1। C के बाद क्या आता है? D, A के बाद आता है B, T के बाद आता है U। तो अब देखो D के बाद क्या आएगा? E, तो D के बाद क्या आंसर आएगा? मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। D के बाद क्या आता है? E, O के बाद क्या आता है? OP, और G के बाद H। EPH कहाँ पे? EPH, EPH, तो ये रहा EPH, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 55 पे चलते हैं। अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर, जो डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब पहले कौन सा आता है? तो मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और बनाना। सबसे पहले क्या आएगा भाई? A फॉर एप्पल, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा B फॉर बनाना, ये आएगा 4, फिर आता है ABCDFGHIJKLM, फिर आएगा 1 M, और सबसे लास्ट में आएगा O। तो ये आएगा आपका 2 4 1 3। कहाँ है भाई 2 4 1 3? 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये है आपका रीजनिंग के सवालों की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर आप चाहते हैं मैं कि सेपरेट वीडियो आपको बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, चाहे तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। अब ये आ गया आपका 55, अब हम 56 पे चलते हैं। अब अगला सवाल तो भाई मैंने पढ़ा, मुझे तो ये सही नहीं लगा, एक बार आप समझ लो। इफ़ ऑल मीन 24, ऑल का मतलब होता है 24, सम का मतलब होता है 52, तो फन का मतलब क्या होगा? ऑल का मतलब होता है 24, सम का मतलब 52, तो फन का मतलब क्या होगा? अब जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला नहीं। ऑल का मतलब होता है ए का मतलब 1, एल का होता है 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 2 बार एल है यानी कि 12, तो ये आ गया आपका 25, यहाँ पे 24 ही है, 25 होना चाहिए। उसके बाद देखो SUM, तो ST, एस का मतलब होता है 19, और TU, यू का मतलब होता है 21, और M का मतलब होता है ABCDEFGHIJKLM, 4 12 13, तो ये हो गया आपका 13। कितना हो गया? 40 3 43,
तो इसके अकॉर्डिंग हो गया आपका 20 और 20 40 और 50 53 हो रहा ना ये। एक बार दोबारा देख लो भाई। एस ए बी सी डी गिनो आप जरा, ए बी सी डी से एस तक गिनो कितना हो रहा है, फिर ए बी सी डी से यू तक गिनो कितना हो रहा है, और फिर ए बी सी डी से एम तक गिनो कितना होता है। एक बार मैं एक चार्ट भी मैंने डाउनलोड किया हुआ आपके लिए, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कितना होता है ये। मतलब इसमें क्या है कि आपको ये समझना है कि इसमें कितना पैटर्न होता है। तो हमारा है एस का नंबर होता है हमारा 19, ठीक है, मैंने 19 लिखा है। उसके बाद है यू, तो यू का होता है आपका 21, तो 21 लिखा मैंने। और एम का मतलब होता है, एम कहाँ गया, एम का मतलब 13, तो 19 और 21 हो गया 40 और 13 हो गया 53। ओके, समझ आ गया। अब आप बताइए यहाँ पे क्या है, जब इनको जोड़ रहे थे तो आ रहा था 25 -1 बराबर 24, यहाँ पे आ गया 53 - 1 बराबर 52। तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1 कर दो। आइए अब जोड़ते हैं, अब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे एफ, सबसे पहले एफ देखेंगे। एफ है आपका 6, ठीक है। 6 में हम जोड़ेंगे यू, तो यू हमारा था 21, तो इसमें हमने जोड़ दिया 21, और एन हमारा था MN, यानी कि एन है हमारा 14, तो ये हो गया 14 और 6 20, और ये हो गया 20 और 20 40 41, 41 -1 = 40, और भाई आंसर आ गया हमारा 40। गुड। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे बार बार ट्राई कर रहा था बट आ नहीं रहा था जल्दबाजी में, बट अभी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से विच इज़ ऑड। अब आपको यहाँ पे ऑड नंबर बताना है, अलग कौन है। अब ये भी मुझे इस सवाल सही समझ आया नहीं है, फिर भी देखते हैं। 2 4 6, अब यहाँ पे 3 का गैप, सब में 2 का गैप आ रहा था, इसमें 2 2, लेकिन इसमें 3 आ गया, 2 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 2 3 का गैप, 12 14 16 18, यहाँ पे सब में 2 का गैप आ गया, 21 23 25 28, इसमें भी 3 का गैप आया लास्ट में, 33 35 37 39, 2 में तो 2 का गैप है और 2 में 3 का गैप आ गया लास्ट में। तो ये सवाल समझ नहीं आया, मतलब गलत सवाल है। अगर आपने इसे सॉल्व किया और सही आया हो आंसर तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्लड रिलेशन सवाल आएंगे, ब्लड रिलेशन के। एक बार मैं से पूरा सवाल आपको दिखाता हूँ। इफ़ ए ब्रदर ऑफ बी एंड बी सिस्टर ऑफ सी, देखिए ए ब्रदर है बी का, ठीक है, एंड बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो बी सिस्टर है, यानी कि बी तो सिस्टर है, लड़की है, सी, देन सी इज एज, सी जो है ए का क्या है, तो सी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई ना तो ब्रदर होगा ना सिस्टर होगा, क्योंकि हमें अभी क्लियर नहीं पता कि भाई है कि बहन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारा सिबलिंग हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे तो, क्योंकि भाई हो नहीं सकता, बहन हो नहीं सकते, क्लियर नहीं है ना, तो या तो भाई बहन में से कुछ भी हो सकता है। विच वन विल कम नेक्स्ट, चलिए अगला क्या आएगा। यहाँ पे देखो ZYXW, ये क्या हो रहा है, वापस आ रहे हैं। देखो WXYZ, तो W से पहले क्या आता है, UVW, तो यहाँ पे आएगा V, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह VWXYZ, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला सवाल है, इफ 5 × 2 = 27, देन 6 × 3 = 39, देन 4 × 3 = कितना होगा। 4 में 3 को
इंटू करेंगे तो। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका एक सीरियल होता है, सीक्वेंस होता है। अब 5 गुणा 2 बराबर 27 कैसे होगा, आइए देखते हैं। ये हैं 5 × 5 + 2, 5 × 5 = 25 और 2 27 हो गया। फिर 6 गुणा 3 कैसे होगा, 39, तो 6 × 6, 6 × 36 और 3 39। अब 4 का 3 से क्या होगा, तो 4 × 4 यानी कि 4 × 16 और 3 19। है कहीं 19 ऑप्शन में, यस, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। विच फिगर इज डिफरेंट, अब यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है, तो सेम यहाँ पर फिर से भाई सर्कल हमने इसमें डिफरेंट कर दिया। स्क्वायर और रेक्टेंगल सब में एंगल होते हैं, बट हमारे सर्कल जो है पूरा गोला होता है। ए पर्सन गोज 4 किलोमीटर नॉर्थ, ये भी सवाल आपको बहुत आएंगे। एक बार बताते हैं। ए पर्सन गोज 4 किलोमीटर नॉर्थ, एक आदमी है, ए है वो, ये आपका हो गया नॉर्थ, साउथ वेस्ट। तो कैसे करेंगे, बार मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। ये है आपका कोई ए है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। अब क्या करा, वो सबसे पहले 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता, इधर जाएगा, फिर देन 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर ईस्ट में आ जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि वेयर इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो शुरुआत से वो किस डायरेक्शन में है, तो शुरुआत में यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। कहीं ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट, यस, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ पे कोड दे रखा है आपको भाई। इफ़ स्कूल का मतलब होता है ये कोड, देन क्लास का क्या कोड होगा, तो इनमें से आपको कोड एक बताना है। ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा, कैसे, 6, 12, 24, 48, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा भाई, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 196, 96 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 96 और 1 आउट। अब आपको यहाँ पे अलग बताना है इन चारों में से। भाई ये आयरन है, ये कॉपर है, ये प्लास्टिक का, ये सिल्वर है, तो बाकियों में टाइम लगेगा पिघलने में, लेकिन प्लास्टिक आपका बहुत जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इफ ए सर्टेन कोड डी इजिकल टू 2, क्या है, डी इजिकल टू 2, 3 इजिकल टू ई, सॉरी 2 इजिकल टू डी, 3 इजिकल टू ई एंड 4 इजिकल टू एफ, तो 2, 3, 4 को क्या लिखेंगे भाई, सीधी सी बात है डी एफ लिखेंगे। क्यों, 2 का मतलब होता है डी, 3 का मतलब होता है ई और 4 एफ का मतलब होता है 4, तो यही तो है ना, डी ई एफ। विच नंबर डज नॉट बिलोंगिंग, अब यहाँ पे एक सीरियल आपको दे रखा है और बता रहे इसमें से अलग कौन सा है। आइए देखते हैं भाई। 121 को करेंगे तो ये है आपका 11, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, लेकिन ये किसी का स्क्वायर है, 125 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। अगला सवाल है एनालॉजी। डॉग क्या करता है, भौंकता है, तो कैट क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो कैट है वो पुर, आपका कैट का होता है पुर ऑप्शन आता है, यानी कि गुर्राना। ठीक है, तो कैट जो है गुर्राती भी है। अगला है
कंप्लीट द सीरीज़। अब यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे देखो एक बार, 2, 5, 10, 17, 26। 2 का 5 से कितना यहाँ पे 3 का गैप, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले 3 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, इसमें 7 का गैप है, इसमें कितना है 9 का गैप। तो अब आएगा जो कितने का आएगा 11 का गैप। तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37, ठीक है। बढ़िया आंसर मिल गया फटाफट। अगला है आपके लिए, इफ ए मिरर द क्लॉक। अच्छा, ये 2:45 को आप जो हैं मिरर में देखेंगे तो एक्चुअल टाइम आएगा आपका 9:15, ठीक है। ये आप मिरर में करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैथ के सवाल आते हैं। तो भाई मैथ के सवाल भी बड़े आसान ही है, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 6 15, और कितना आएगा एक बार मैं जोड़ ही लेता हूँ। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाने नहीं दिया जाएगा, आपको जोड़ना ही है, तो इनको जोड़ेंगे 745 आंसर आएगा। उसके बाद आएगा द प्रोडक्ट ऑफ 25 × 16। तो 25 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 25 से 16 को गुणा करेंगे, आई थिंक 400 आएगा। अगला है आपके लिए 640 में 8 का भाग देंगे तो 8 × 8 = 64, ये आएगा इसका 80, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2, ठीक है। कैसे है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 होता है प्राइम नंबर, सॉरी 2, यानी कि जो उसी संख्या से जिसमें 1 से और उसी संख्या से भाग चला जाए। द HCF ऑफ 18 और 64। तो ये HCF दोनों 18 और 24 का HCF निकलेगा आपका 6, ठीक है। 2, 3, 6 इसके फैक्टर होंगे और HCF आएगा 6। इसी तरह से LCM निकालना है 12, 15, 20 का। 12, 15, 20 का LCM आएगा तो 12, 5, 60, 15 चौक 60 और 20 3 60, ठीक है। तो ये 60 आएगा। अगला है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है 5 × 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25 + 7 होता। तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर होता है 25 + 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों का क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कितना जोड़ पाते हैं आप, कितना फास्ट जोड़ पाते हैं। सिंप्लीफाई। अब आपको अगला करना है 24/6 × 5, ठीक है। कैसे करेंगे, तो 24 को पहले 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 × 5 20 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला है विच इज़ द ग्रेटर 3/4 और 2/3। तो ये इसमें अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 मिनट, ये है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। कौन है बड़ा देख लेते हैं। 3/4 2/3। तो इन दोनों का है LCM आएगा 12, ठीक है। 4 × 12। अब 4 का इसमें इंटू करेंगे तो आएगा कितनी बार, 3 बार, और 2 का इसमें करेंगे तो आएगा 4 बार। बराबर ये हो गया 8/3 और ये हो गया 9/3। तो कौन सा आएगा 3/4 आपका बड़ा हो जाएगा। द रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर आएगा आपका 5/8 का हो जाएगा 8/5, यानी कि ए ऑप्शन। एक्सप्रेस, आपको इसे एक्सप्रेस करना है 0.75 को फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में करेंगे तो किस तरह से आएगा, ये आएगा आपका, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट के बाद 2 0 हैं तो आएगा 75/100। 75/100 को काटेंगे तो 25 से करेंगे तो 25 × 75, 25 चौक 100, 3/4, यस 3/4 आंसर आ जाएगा। अगला है 81। अब हम
82 पे चलते हैं। 82 वाला सवाल हमारा, और यहाँ पे ये भी सवाल आंसर है 2.4 इंटू 0.4। तो कैसे करेंगे भाई इनको, अगर आप इंटू करेंगे तो 25 चौक तो 100 हो जाएगा। अब एक पॉइंट के बाद यहाँ पे है अंक और एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब इसका मतलब यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कि 1.0, यानी कि एक आंसर आएगा। तो आपका बी ऑप्शन है। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ 9, कैसे करेंगे भाई, पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 3, 9 × 27। और यहाँ पे थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया है, जो है पेरीमीटर का, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो ये 9 इंटू 4 आ जाएगा, यानी कि 9 चौक 36। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ब्रीथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका कितना होगा, आपका जो है एरिया कितना होगा। तो रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो ये हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 12 × 96। तो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। उसके बाद 80 पर हाउ मेनी साइड डज ए पेंटागन हैव। तो भाई पंचमुखी में कितने कोण होते हैं, साइड होते हैं, तो ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, 5 ही होंगे। ठीक है, ट्रायंगल में 3 होते हैं। ए सर्कल हैज़ रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये आप जो है ये सर्कल है, इसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो त्रिज्या मतलब होता है आधा, सेंटर पॉइंट आधा 7 है, तो पूरा कितना होगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि बी। उसके विच एंगल ए ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो भाई ऐसा कौन सा एंगल है जो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो इसे हम कहते हैं अधिक कोण कहते हैं ना, इसे अधिक कोण। तो अधिक कोण का आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला है द एवरेज ऑफ। तो इनका एवरेज निकालना है। इनका एवरेज निकाल लेंगे तो आप इन तीनों को जोड़ दो और उसके बाद इसमें 3 से डिवाइड कर दो। तो कैसे निकालते हैं एवरेज भाई, आपने क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, उसके बाद 3 से डिवाइड करना, आंसर आपका 18 आएगा। ठीक है, एक बार जोड़ के देखना। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है जो समबाहु है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। तो त्रिभुज यानी कि सारी भुजाएं बराबर है तीनों, और 3 भुजा होती हैं, तो एक भुजा 11 है, तो 3 भुजा कितनी होगी, कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। अगला है 90 हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज ए स्क्वायर हैव। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, तो इसका आंसर आपका 4 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन है। अगला है 91 एक शॉपकीपर बॉट ए पेन फॉर Rs25 एंड सोल्ड ऑफ 30। मतलब उसने 25 रुपये का एक पेन लिया, 30 रुपये में बेच दिया, भाई कितने का गेन हुआ। तो यार तो ये तो सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 25 रुपये में सामान लिया उसने, पेन लिया, 30 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपये का फ़ायदा हुआ। कमेंट करके ज़रूर बताना अपना और अपने नाम के साथ। ठीक है, प्रॉपर आंसर भी सवाल भी लिखें। सवाल क्या था, ए बुक बॉट ऑफ फॉर 120 एंड सोल्ड फॉर 100। मतलब उसने 120 में लिया, 100 में बेच दिया, तो कितने % का नुकसान हुआ। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले भाई कितना नुकसान हुआ, 120 में से 100 घटा देंगे तो उसको 20 रुपये, 20 रुपये का नुकसान हुआ उसको। ठीक है, 20 गुणा तो इसका आंसर लगभग 15-16 के करीब आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 एट 5% पर एनम। भाई सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना 500 का 5% के हिसाब से 2 साल का। तो 500 का पहले 5% कर लेते हैं,
तो कितना करेंगे आप इसमें 500 गुणा 5/100 तो कितना आएगा, ये 0 से 0 काटे 2, 5 5 25, तो 1 साल का 25 हो गया। 2 साल का बताना है तो 1 साल का अगर 25 इंटरेस्ट है तो 2 साल का कितना होगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें कि इस क्वेश्चन नंबर का इतना आंसर है और इस क्वेश्चन नंबर का इतना आंसर है। 94 देखो, एक क्यूबोर्ड है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है, ब्रीथ उसकी 6 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो इसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई इसका कि वॉल्यूम कितना होगा, क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अच्छा ये कंफ्यूज ना हो कि सारे इंग्लिश में सवाल क्यों हैं, ये आपको पेपर में हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। यहाँ पर थोड़ा बाई मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक है तो जो कि हिंदी गायब हो गई है, बट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, उसका जो परिमाप है रेक्टेंगल का 60 सेंटीमीटर है। इफ़ लेंथ, उसकी लेंथ दे रखी है 20, तो भाई ब्रीथ कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है, मिली सेंटी डेसीमीटर हेक्टोडेका किलो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, ये तो सिंपल सी बात है, जब आप रोड वगैरह नापते हैं तो इतने मीटर, या जब भी आप किलोग्राम नाप लो तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, सेम यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। ए बैग कंटेंट 100 रेड बॉल एंड 15 ब्लू बॉल, टोटल बॉल आर, एक बैग में 10 रेड बॉल है एंड 15 ब्लू बॉल है। यार ये कोई सवाल नहीं है, बड़ा आसान है। तो टोटल कितनी बॉल हो गई, जोड़ दो यार दोनों को, 15 और 10 65 होगा क्या, 35 होगा, कितना होगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हाँ, कन्वर्ट 2500 यानी कि 2500 ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है। बहुत आंसर है 2 किलो 500 ग्राम, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बता दिया मैंने 2 किलो 500 ग्राम, लेकिन क्या पॉइंट में कैसे बताओगे। ए ट्रायंगल विद ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड, एक ट्रायंगल है उसके ऑल साइड इक्वल है, उसे क्या नाम देते हैं, तीनों साइड बराबर हैं, उसे त्रिभुज को क्या नाम देंगे। द मीडियन ऑफ 3 7 9 15 20, तो भाई ये इनका मीडियन क्या होगा, मीडियन यानी कि माध्य का क्या होगा, मीन मीडियन मोड पढ़ा है ना, तो ये अंक दे रखे हैं, इनका मीडियन क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आई होप कि आपको पेपर समझ में आया होगा। तैयारी जम के करनी है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे फॉलो ज़रूर कर लेना। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन सवाल है तो संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर ऐड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 7th क्लास का 8th क्लास का पेपर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। CM3 स्कूलों से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।